ब्रह्म विद्या में मनुष्यों के सिवा देवताओं के भी अधिकार का प्रतिपादन और इसमें संभावित विरोध का परिहार। विधान दर्शन पहला अध्याय तीसरा पाद 26वां सूत्र। आचार्य बादरायण कहते हैं कि मनुष्य से ऊपर जो देवता आदि हैं उनका भी अधिकार है, क्योंकि उन्हें वेद ज्ञान पूर्वक ब्रह्म ज्ञान होना संभव है। व्याख्या: मनुष्य से नीचे की योनियों में तो वेद विद्या को पढ़ने तथा उसके द्वारा परमात्म ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए उनका अधिकार ना बतलाना तो उचित ही है। परंतु देवादि योनि मनुष्य योनि से ऊपर है। जो मनुष्य धर्म तथा ज्ञान में श्रेष्ठ होते हैं उन्हीं को देव आदि योनि प्राप्त होती है। अतः उनमें पूर्व जन्म के अभ्यास से ब्रह्म विद्या को जानने की सामर्थ्य होती ही है। अतः साधन करने पर उन्हें ब्रह्म का ज्ञान होना संभव है। इसलिए भगवान बादरायण का कहना है कि मनुष्यों से ऊपर वाली योनियों में भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है। इस बात की सिद्धि के लिए ही सूत्रकार स्वयं शंका उठाकर उसका समाधान करते हैं। 27वां सूत्र। यदि कहो देवता आदि को शरीरधारी मान लेने से यज्ञ आदि कर्म में विरोध आता है, तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा एक ही समय अनेक रूप धारण करना संभव है। शास्त्र में ऐसा देखा गया है। व्याख्या: यदि देवता आदि को भी मनुष्यों के समान विशेष आकृति युक्त या शरीरधारी मान लिया जाएगा तो वे एक देश में ही रहने वाले माने जा सकते हैं। ऐसी दशा में एक ही समय अनेक यज्ञों में उनके निमित्त दी जाने वाले भविष्य की आहुति को वे कैसे ग्रहण कर सकते हैं? अतः पृथक पृथक अनेक याज्ञिकों द्वारा एक समय यज्ञ आदि कर्म में जो उनके लिए हवि समर्पित करने का विधान है उसमें विरोध आएगा। इस विरोध की निवृत्ति तभी हो सकती है जब देवताओं को एक देशीय न मानकर व्यापक माना जाए। परंतु ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देवों में अनेक विग्रह धारण करने की सहज शक्ति होती है। अतः वे योगी की भांति एक ही काल में अनेक शरीर धारण करके अनेक स्थानों में एक साथ उनके लिए समर्पित की हुई हवि को ग्रहण कर सकते हैं। शास्त्र में भी देवताओं के संबंध में ऐसा वर्णन देखा जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक प्रसंग आता है जिसमें शाकल्य तथा याज्ञवल्क्य का संवाद है। शाकल्य ने पूछा, देवता कितने हैं? याज्ञवल्क्य बोले, 3 और 300 तथा 3 और 3 सहस्त्र। फिर प्रश्न हुआ, कितने देवता हैं? उत्तर मिला 33। बार बार प्रश्नोत्तर होने पर अंत में याज्ञवल्क्य ने कहा, ये सब तो इनकी महिमा है, अर्थात ये एक एक ही अनेक हो जाते हैं। वास्तव में देवता 33 ही हैं इत्यादि। इस प्रकार श्रुति ने देवताओं में अनेक रूप धारण करने की शक्ति का वर्णन किया है। योगियों में भी ऐसी शक्ति देखी जाती है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। देवताओं की शरीरधारी शक्ति मानने से उन्हें विनाशशील मानना पड़ेगा। ऐसी दशा में वेदों में जिन जिन देवताओं का वर्णन आता है उनकी नित्यता सिद्ध नहीं होगी, इसलिए वेद को भी नित्य एवं प्रमाणभूत नहीं माना जा सकेगा। इस विरोध का परिहार कैसे हो? ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं 28वां सूत्र। यदि कहो देवता को शरीरधारी मानने पर वैदिक शब्द में विरोध आता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस वेदोक्त शब्द से ही देवता आदि जगत की उत्पत्ति होती है। यह बात प्रत्यक्ष, वेद और अनुमान, स्मृति दोनों प्रमाणों से सिद्ध होती है। व्याख्या:
देवताओं में अनेक शरीर धारण करने की शक्ति मान लेने से कर्म में विरोध नहीं आता, ये तो ठीक है। परंतु ऐसा मानने से जो वेदोक्त शब्दों को नित्य एवं प्रमाणभूत माना जाता है, उसमें विरोध आएगा। क्योंकि शरीरधारी होने पर देवताओं को भी जन्म मरणशील मानना पड़ेगा। ऐसी दशा में वे नित्य नहीं होंगे तथा नित्य वैदिक शब्दों के साथ उनके नाम रूपों का नित्य संबंध भी नहीं रह सकेगा। ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहां देवता आदि की उत्पत्ति का कल्प के आदि में वर्णन आता है, वहां यह बताया गया है कि किस रूप और ऐश्वर्य वाले देवता का क्या नाम होगा। इस प्रकार वेदोक्त शब्द से ही उनके नाम, रूप और ऐश्वर्य आदि की कल्पना की जाती है। अर्थात पूर्व कल्प में जितने देवता जिस जिस नाम, रूप तथा ऐश्वर्य वाले थे, वर्तमान कल्प में भी उतने ही देवता वैसे ही नाम, रूप और ऐश्वर्य से युक्त उत्पन्न किए जाते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि कल्पांतर में देवता आदि के जीव तो बदल जाते हैं, परंतु नाम, रूप पूर्व कल्प के अनुसार ही रहते हैं। यह बात प्रत्यक्ष अर्थात श्रुति और अनुमान अर्थात स्मृति के प्रमाण से भी सिद्ध है। श्रुतियों और स्मृतियों में उपर्युक्त बात का वर्णन इस प्रकार आता है कि उसने मन ही मन भू का उच्चारण किया, फिर भूमि की सृष्टि की। उसने मन से भुवा का उच्चारण किया, फिर अंतरिक्ष की सृष्टि की, इत्यादि। इस वर्णन से यह सिद्ध होता है कि प्रजापति ने पहले वाचक शब्द का स्मरण करके उसके अर्थभूत स्वरूप का निर्माण किया। इसी प्रकार स्मृति में भी कहा है, उन सृष्टिकर्ता परमात्मा ने पहले सृष्टि के प्रारंभ में सबके नाम और पृथक पृथक कर्म तथा उन सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं भी वेदोक्त शब्दों के अनुसार ही बनाई। उपर्युक्त कथन को ही वेद की नित्यता में हेतु बतलाते हैं। 29वां सूत्र, इसी से वेद की नित्यता भी सिद्ध होती है। व्याख्या, सृष्टिकर्ता परमेश्वर वैदिक शब्दों के अनुसार ही समस्त जगत की रचना करते हैं, ये कहा गया है। इससे वेदों की नित्यता स्वतः सिद्ध हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक कल्प में परमेश्वर द्वारा वेदों की भी नई रचना की जाती है। यह बात कहीं नहीं कही गई है। प्रत्येक कल्प में देवताओं के नाम रूप बदल जाने के कारण वेदोक्त शब्दों की नित्यता में विरोध कैसे नहीं आएगा। इस पर कहते हैं 30वां सूत्र, तथा कल्पांतर में उत्पन्न होने वाले देव आदिकों के नाम रूप पहले के ही समान होते हैं। इस कारण पुनः आवृत्ति होने पर भी किसी प्रकार का विरोध नहीं है, क्योंकि श्रुति में ऐसा ही वर्णन देखा गया है और स्मृति से भी यही बात सिद्ध होती है। व्याख्या, वेद में ये कहा गया है कि जगत सृष्टा परमेश्वर ने सूर्य, चंद्रमा आदि सबको पहले की भांति बनाया। श्वेताश्वतरण उपनिषद में इस प्रकार वर्णन आता है, जो परमेश्वर निश्चय ही सृष्टि काल में सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और उन्हें समस्त वेदों का उपदेश देता है। उस आत्मज्ञान विषय बुद्धि को प्रकट करने वाले प्रसिद्ध देव परमेश्वर की मैं मुमुक्ष भाव से शरण ग्रहण करता हूं। इसी प्रकार स्मृति में भी कहा गया है कि पूर्व कल्प की सृष्टि में जिन्होंने जिन कर्मों को अपनाया था, बाद की सृष्टि में बारंबार रचे हुए वे प्राणी फिर उन्हीं कर्मों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार श्रुतियों तथा स्मृतियों के वर्णन से यह सिद्ध होता है कि कल्पांतर में उत्पन्न होने वाले देवादिकों के नाम, रूप पहले के ही सदृश हो वेद वचनानुसार रचे जाते हैं। इसलिए उनको
बार बार आवृत्ति होते रहने पर भी वेद की नित्यता तथा प्रामाणिकता में किसी प्रकार का विरोध नहीं आता है। 26वें सूत्र में जो प्रसंगवश यह बात कही गई थी कि ब्रह्म विद्या में देव आदि का भी अधिकार है, ऐसा वेद व्यास जी मानते हैं। उसी की पुष्टि 30वें सूत्र तक की गई। अब अगले प्रकरण में आचार्य जैमिनी के मतानुसार ये बात कहेंगे कि ब्रह्म विद्या में देवता आदि का अधिकार नहीं है।